के इस क्लास में स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में है एपी समांतर श्रेणी। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। आपको क्या दिया, आप सवाल समझिए। सम मतलब एसएन, आपको एस दिया है। फर्स्ट 7 टर्म मतलब 7 टर्म का सम आपको दे दिया, कितना दे दिया है 49, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 इज 289 मतलब 17 टर्म का आपको सम दे दिया है 289। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। आपको एन टर्म का सम पूछा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो दिया है उस पर फार्मूला बैठाइए, जो पूछा है फार्मूला बैठाइए, आंसर आ जाएगा। करते हैं, देखिए S7 49 दिया है तो S7 का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 7/2, 2a प्लस n-1 मतलब 7-1, d बराबर 49, ठीक है। ये होल के बाहर है ना, तो होल के उधर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 2a रहने दीजिए, 7-1 क्या होता है 6 होता है, 6d, 2 इधर गया तो 49 इंटू 2 और 7 इधर गया तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड में गया तो 2a प्लस 6d बराबर 7 काट लीजिए, 7 बार में गया 49 तो 7 2 जा 14। आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब आप इसमें लगाइए, भाई आपको कह दिया ना कि 17 टर्म का सम 289 है तो इसमें फार्मूला लगाइए। तो लगाइए n/2 होता है ना, तो n की जगह 17/2, 2a प्लस n-1 मतलब 17-1 इंटू d बराबर 289 आपको दिया है। 2a रहने दीजिए, 17 में 1 गया तो 16d और इसको उधर भेज दीजिए भैया, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये डिवाइड में इधर जाके गुना हो जाएगा, ये गुणा में है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 289 इंटू 2 इधर गया तो मल्टीप्लाई में और 17 इधर गया तो डिवाइड में, 17 से काट दीजिए, 17 बन जा 17, कितना बच गया 11 19 तो 17 7 जा, ठीक है, कट गया। तो 2a प्लस 16d बराबर 17 2 जा 34, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आप क्या करिएगा, दो इक्वेशन आपके पास आ गया है और लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, तो आप अपना मेथड लगाइए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, a और d का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, देखिए कैसे, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। 2a प्लस 6d बराबर 14 में आप माइनस कर दीजिए 2a प्लस 16d बराबर 34, ठीक है। अब माइनस करेगा तो साइन बदलते हैं ना, तो यहाँ इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया, 2a प्लस माइनस कट गया, 6d प्लस में 16d माइनस में है तो प्लस माइनस घटेगा, 16 में 6 दिया तो कितना आया 10d और यहाँ साइन क्या है माइनस, 34 में 14 गया तो माइनस 20 आ गया, क्योंकि बड़ा साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस कहानी खत्म। तो d बराबर आ गया 20/10 मतलब 2, तो d आपका निकल गया। अब d का वैल्यू आपको 1 चाहे 2 जो पसंद हो उसमें रख दीजिए, मान लीजिए 1 पसंद तो 1 में रखिए। 1 क्या है 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d बराबर 14, यही है। अब d की जगह 2 रख दीजिए, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 बराबर 14, तो 2a प्लस 6 2 जा 12 बराबर 14, तो 2a बराबर क्या आ गया 14 में 12 माइनस हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 14 में 12 गया तो 2 और ये 2 बटा में गया तो कट गया, कितना गया 1। अब आपको a 1 पता है और d आपको 2 पता है, अब आप हो गए ब्रह्मज्ञानी। अब आपसे जो पूछा है बता दीजिए, क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो n टर्म का सम पूछा है मतलब Sn पूछा है, तो Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यू रखिए। n टर्म का सम पूछा है तो n की जगह n रहेगा, 2 इंटू a की जगह a का वैल्यू क्या निकाले 1 निकाले है ना, तो 1 रहेगा प्लस n-1 इंटू d क्या है आपका, d आपका 2 है तो 2 रख दिए, ठीक है। तो n/2 और यहां देखिए 2 1 जा 2 प्लस
n-1 की मल्टीप्लाई में 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 को n में किए तो 2n और -2 का 1 में किए तो 2। देखिए +2 -2 कहानी खत्म, बचा क्या आपका n/2 इंटू 2n, यही ना बचा, 2 भी कट गया, क्या बचा n का n मल्टीप्लाई किए n², आपका आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, सवाल बनता चला जाएगा। अगला सवाल देखिए आप, सो दैट a1 a2 डॉट 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 an एक AP है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब आपको कह दिया है कि an जो है वो 3 + 4n है, तो आपको करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, 15 टर्म का सम पूछा है, मतलब आपको S15 पूछा है। S15 पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ, S15 का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू t, यही होता है फार्मूला। अगर आपको n पता हो तो n तो पता है ना यार, 15 दिया है, ठीक है। a और d अगर पता चल गया काम हो गया, मतलब हमारा जिम्मा खाली यही है कि a और d पता कर दें, इस पे पुट कर दीजिए, बन जाएगा। पता करते हैं, आपको an दिया 3 + 4n, मतलब अगर आप n की जगह 1 लेंगे, माने a1 मतलब क्या हुआ, a1 क्या होता है, पहला टर्म होता है ना, a1 मतलब पहला टर्म। तो अगर a1 लेंगे तो n की जगह जब 1 लिए हैं तो यहाँ पे 4 के बगल में n की जगह क्या बैठेगा, 1 बैठेगा, तो 3 + 4 बन जा 4, मतलब 7, ठीक है। माने a1 आपको 7 निकल गया, मतलब आपको फर्स्ट टर्म 7 पता चल गया, तो a2 क्या होगा, 3 + 4 इंटू n की जगह 2, तो 3 + 4 2 जा 8, मतलब 11। आपको सेकंड टर्म 11 पता चल गया। इसी तरह a3 क्या होगा आप पता करिए, तो 3 + 4 इंटू 3, तो 3 + 4 3 जा 12, मतलब 15 पता चल गया। मतलब आपको आपका AP पता चल गया। AP क्या है आपका, पहला टर्म 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, डॉट 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 इज AP, आपको AP पता चल गया। अब AP पता चल गया मतलब आपको A और D भी पता चल गया। कैसे, A आपको 7 पता चल गया है और D आपको 11, मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाइए, 11 - 7 मतलब 4 पता चल गया। अब आपको A पता है और D पता है, तो यहाँ A का वैल्यू रखिए, D का रखिए, और n आपको निकालना है तो S15 का सम निकालना है ना, तो 15 मतलब n 15 है, तो पुट करिए ना, दिक्कत क्या है, कर दे रहे हैं। n की जगह 15/2, 2a कितना है आपका 7, प्लस n मतलब 15 -1 इंटू d कितना है आपका, d निकाले हैं भैया 4, क्लियर। तो 15/2 या 2 7 जा 14 और 15 में 1 गया तो 14, यहाँ प्लस है, इंटू 4, ठीक है। तो 15/2 ब्रैकेट में आपका बच गया 14 प्लस 14 4 जा 56, वेरी गुड। तो 15/2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 70, तो काट दीजिए 35 बार में कट गया, मतलब 15 इंटू 35 जो भी आएगा आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब अब सेकंड आप खुद बनाइए, यहां पे n की जगह 1 रखिए, तो 5 1 जा 5, तो n 9 में 5 गया तो 4, फर्स्ट टर्म आपको 4 पता चल गया। फिर n की जगह 2 रखिए, तो 5 2 जा 10, 9 में 10 गया तो -1, आपको सेकंड टर्म पता चल गया, और फर्स्ट और सेकंड टर्म पता चल गया तो d निकाल लीजिए, फिर इसी फार्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 4n - n²। आगे हम सवाल ही नहीं लिखे हैं, आप सोचेगा काहे नहीं लिखे हैं, तो अरे भैया कुल मिला के यही है कि A और D फाइंड करना है, फिर जो पूछेगा भैया हम ब्रह्म ज्ञानी है, ठीक ना। तो A और D फाइंड करना है। आपको दिया क्या है, सम ऑफ n टर्म इज 4n - n², मतलब Sn आपको 4n - n² दिया है। अब पूछा कुछ हो, पहला टर्म पूछा हो, सेकंड टर्म पूछा हो, या क्या टर्म का सम पूछा हो, सब बन जाएगा। पूछा भी असल में यही है, ठीक ना।
तो ए और डी फाइंड करना है। अगर फाइंड हो गया तो जो भी होगा भैया फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे और बना लेंगे। तो चलिए ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, अब इससे हम ए और डी कैसे पता करेंगे। तो आप बात समझिए, S1 दिया है, तो अगर हम S1 की बात करेंगे तो n की जगह 1 रखा है तो यहां भी 1 रखिए। 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 4 1 जा 4 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 3 आ गया। तो अब मेरी बात समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। S1 3 आया मतलब क्या? तो मतलब क्या, एक टर्म का सम 3 आया, यही ना। तो एक टर्म का सम 3 आया मतलब क्या हुआ? तो भैया एक टर्म को जोड़ेंगे तो जो टर्म का वैल्यू होगा वही तो आएगा। मतलब आपको पहला टर्म पता चल गया। जैसे कि कोई एपी है 3 5 7 9, तो पहले टर्म का सम क्या होगा? तो जैसे कोई एपी है 3 5 7 ... तो पहले टर्म का सम क्या होगा? तो पहले टर्म का सम की बात करेंगे तो भैया जो पहला टर्म होगा वही ना होगा, माने S1 वही होगा जो पहला टर्म होगा। मतलब जो आपका 3 आया ये आपका पहला टर्म आ गया, ठीक है। S2 निकल गया, तो S2 कैसे निकलेगा? जहां n है वहां 2 रख दीजिए। तो 4 × n की जगह 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 - 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4। अब S2 क्या है? तो कोई एक ही है, आप फिर एग्जांपल लीजिए वही से। तो S2 क्या होगा? पहले दो टर्म का सम होगा, उसी को S2 कहेंगे ना। माने S2 क्या होगा? S2 होगा आपका A1 + A2, यही होगा। अब S2 आपका 4 आ गया, S2 की जगह 4, और A1 आपको माने पहला टर्म आपको पता है 3 + A2, ठीक। तो A2 क्या आ गया आपका 4, और 3 इधर भेजे तो -3, तो A2 आपका आ गया -4 में 3 गया तो 1। क्लियर? माने आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया 3 और सेकंड टर्म पता चल गया 1। और जब फर्स्ट और सेकंड टर्म पता है तो आप क्या पता कर सकते हैं? डी का फार्मूला क्या होता है? A2 - A1 होता है ना। तो A2 क्या है 1 और A1 क्या है 3। तो A2 - A1 करिए, 1 में 3 घटाइए, कितना आ गया -2। अब आपको D पता चल गया -2 और A पता चल गया 3। अब आपसे जो भी पूछा होगा बना नहीं लेंगे क्या? आई बात समझ में? कोई शक? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कुछ याद आ रहा है? 5.2 में ऐसा ही क्वेश्चन बनाए हम लोग। 5.2 में आपसे पूछता था कि भैया इसका 40th टर्म क्या होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 40 टर्म का सम क्या होगा। अंतर केवल फार्मूला में है। अब आपको S40 पूछ रहा है, पहले A40 पूछता था। तो फार्मूला S40 का क्या होगा? n/2 मतलब 40/2, 2a + n-1 मतलब n की जगह 40 - 1 × d। मतलब कुल मिला के भैया पूरे चैप्टर में वो है कहानी चल रहा है कौन सा, कि अगर a और d पता है तो आप ब्रह्म ज्ञानी। मतलब a और d पता करना है, सवाल बनते चला जाएगा। तो चलिए यहां से a और d पता करते हैं। कहा क्या है? 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, माने ऐसे 40 इंटीजर का सम पूछा है जो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से भाग लग जाए। तो पहला इंटीजर मतलब फर्स्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय 6 कौन है? तो वो खुद 6 होगा। 6 से भैया कटने वाला पहली संख्या कौन होगी? तो 6 कम 6, 6 1 जा 6 माने 6, तो पहला 6 हो गया। सेकेंड इंटीजर डिवाइडेड बाय 6 कौन होगा? 12 होगा। थर्ड इंटीजर डिवाइडेड बाय 6 कौन होगा? 18 होगा। मतलब 6 12 18 अप टू कहां तक पूछा है आपसे? 40 टर्म, यही ना पूछा है 40 टर्म। ये एक एपी हो गया। अब ए क्या है? तो पहला टर्म भैया 6 साफ साफ दिख रहा है आपको। डी क्या है? तो दूसरा में पहला घटाइए, A2 - 1 A1 एक फार्मूला है। A2 क्या है 12 और A1 क्या है 6, मतलब 6। अब आपको A पता चल गया, D पता चल गया। अब भैया आपसे 40 टर्म का सम पूछे चाहे 40,000 टर्म का सम पूछे, कोई दिक्कत क्या है? चलिए पुट करते हैं, आंसर आएगा 40/2 मतलब इसको डायरेक्ट 20 लिखें। 2
2a, a की जगह 6 प्लस 40 माइनस 1 मतलब 39 इंटू डी की जगह 6। क्लियर? तो यहाँ 20 बाहर, अंदर देखिए 2 छक 12 और इसको डिवाइड इंटू करिए, 9 6 या 54, 4 5 ऊपर, 6 3 या 18 और 5 23। ठीक है, तो 20 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 2 6 हुआ और 3 में 1 किया तो 4 हुआ और 2। अब इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। कोई शक? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 मल्टीपल मतलब गुणांक, मतलब मल्टीपल ऑफ 8 पूछा है, मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ना है कई बार? 15 बार। पहला 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, 15 बार इसका सम पूछा है। मतलब आपको सम क्या पूछा है? 15 मल्टीपल का, मतलब S15 पूछा है। फार्मूला आपको पता है, n/2 मतलब 15/2, 2a प्लस n-1 मतलब 15-1 और d। कुल मिला के वही बात है, a और d आपको पता चल गया। ब्रह्म ज्ञानी a और d यहाँ फाइंड करना है, करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 8 होगा, खुद 8 बन जाए 8। सेकंड क्या होगा? 8 2 जा 16। थर्ड क्या होगा? 8 3 जा 24। फोर्थ क्या होगा? 8 4 जा 32 ... ठीक, आपको ए और डी पता चल गया है। ए कितना है? 8 है, और डी कितना है? 16 में 8 घटाइए, सेकंड में फर्स्ट, तो 16 में 8 गया तो 8 है। अब आपको ए और डी पता चल गया तो आप यहां रख के नहीं निकाल लेंगे क्या? निकाल लेंगे ना, कहानी खत्म। करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बना दूंगा, फिर से डाल दूंगा। अगले पे चलें, 14 नंबर। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर का सम पूछा है। तो ऑड नंबर आपको पता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। पहला ऑड नंबर क्या है? 1 है, दूसरा क्या है? 3 है, तीसरा क्या है? 5 है, फिर 7 है, फिर काहे फिर छोड़िए ना, काम तो अपना हो गया। अपना काम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से निकल गया, बात खत्म। डॉट 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 मारिए। अब ए आपको पता चल गया ना 1, और डी आपको पता चल गया 3 में घटाइए 2, और आपसे पूछा है सम ऑफ द 0 एंड 50 टर्म के बीच का। तो भैया इसमें क्या टर्म पड़ेगा? एन आपको निकालना पड़ेगा। एन यहां नहीं दिया, देखिए यही चालाकी है। चालाकी है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कहेंगे। ये वीवीआई सवाल है, क्योंकि हर सवाल में एन क्लियर था, इसमें एन नहीं है। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है जिसमें थोड़ा सा ट्रिक हो? एन आपको पता करना पड़ेगा। एन कैसे पता करिएगा? तो 50 के पहले, ठीक पहले कौन सा नंबर है जो ऑड है? तो 49 है, मतलब इसका लास्ट टर्म आपको पता है। अब मेरी बात समझिए, आपको ए पता है, डी पता है, और लास्ट टर्म मतलब एन आपको 49 पता है, तो एन नहीं पता होगा क्या? हो जाएगा ना। एन का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। अब a की जगह आप 1 रखिए, n नहीं पता, d की जगह आप 2 रखिए बराबर 49। तो n-1 मल्टीप्लाई 2 रहने दीजिए, ठीक ना, और 1 इधर भेज दीजिए तो 49 में 1 जाके माइनस हो जाएगा। तो n-1 रहने दीजिए, और 49 में 1 गया तो 48, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया। तो n बराबर क्या आ गया आपका? इसको काटिए 24, और -1 उधर गया तो +1, तो n बराबर आ गया 25। अब ले, समस्या खत्म। n भी आपको 25 पता चल गया, a पता है, d पता है। अब आप हैं ब्रह्मज्ञानी। हम चाहेंगे कि आप खुद बनाइए, नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसका वीडियो दोबारा डाल देंगे। आज के लिए पर्याप्त है। सेवा समाज।